हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर 1 स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी की बुक का लेसन नंबर 3। इस लेसन का थर्ड पार्ट इस वीडियो में कवर करेंगे। देखते हैं थर्ड पार्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज आर, वर्ल्ड की सबसे मेजर इंडस्ट्रीज में कौन सी इंडस्ट्रीज आती है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सेकेंड है द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड थर्ड वन इज़ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। इनमें भी जो आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये ओल्डर इंडस्ट्रीज़ है, एंड वाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ एन इमर्जिंग इंडस्ट्री। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसी इंडस्ट्री है? इमर्जिंग। अब देखो यहाँ पे इमर्जिंग इंडस्ट्री के बारे में बताया। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो नोन एज सनराइज इंडस्ट्रीज। क्या बोलते हैं इमर्जिंग इंडस्ट्रीज को? सनराइज इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि ये क्या हो रही होती है? डेवलप हो रही होती है। ठीक है। दिस इंक्लूड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी एंड नॉलेज। ठीक हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ, द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज लोकेटेड आर। अब देखो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ लोकेटेड है? जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान एंड रशिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज कॉन्सेंट्रेटेड इन इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान। ये आपको याद रखना है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ लोकेटेड है? इन कंट्रीज़ में जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान एंड रशिया। एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान। द मेजर हब्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आर द सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड द बैंगलोर रीजन ऑफ इंडिया। ये मेजर हब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। अब देखते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को डिटेल में। लाइक अदर इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू कंप्राइजेस वेरियस इनपुट प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स। मतलब जैसे बाकी इंडस्ट्रीज के साथ होता है वैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी क्या होता है? इनपुट, प्रोसेसेस एंड आउटपुट। दिस इज a feeder industry whose products are used as raw material for their industries। अब देखो इस पॉइंट में क्या बताया ना कि ये एक इंडस्ट्री है, ये खुद किसी और रॉ मटेरियल से कुछ बनाती है, बट ये इंडस्ट्री जो बनाती है उन चीज़ों को भी एज अ रॉ मटेरियल समझकर दूसरी इंडस्ट्री उनसे कुछ प्रोडक्ट बनाती है। समझ में आया? मतलब क्या बताया? दिस इज़ अ फीडर इंडस्ट्री। क्या है ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री? फीडर इंडस्ट्री है हुज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल, कि यहाँ पर बनने वाले जो प्रोडक्ट्स है उनका दूसरे जो इंडस्ट्रीज़ है वो क्या करती है? एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती है इस इंडस्ट्रीज़ में बनने वाली चीज़ों का। द इनपुट्स फॉर द इंडस्ट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल। अभी हमने पढ़ा कि इस इंडस्ट्री में भी क्या चाहिए होता है? इनपुट्स देना पड़ता है, प्रोसेस करनी पड़ती है, फिर आउटपुट मिलता है। तो इनपुट क्या है इस इंडस्ट्री के लिए? रॉ मटेरियल लगता है, सच एज आयरन और कोल एंड लाइमस्टोन, अलॉन्ग विद लेबर भी लगते, कैपिटल पैसा भी लगता है, साइट लगते एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारे क्या हो गए? रॉ मटेरियल। The processes of converting iron ore into steel involves many stages। अब इनपुट दे दिया रॉ मटेरियल है ना, अब प्रोसेस होती है। तो कन्वर्टिंग आयरन और रॉ मटेरियल है, ये देखो यहाँ पे पड़ा है। सो आयरन और रॉ मटेरियल है, अब इसका कन्वर्शन करना है किसमें? स्टील में। तो ये करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टेजेस इन्वॉल्व है इसमें। द रॉ मटेरियल इज पुट इन द ब्लास्ट फर्नेस। कहाँ डाला जाता है? रॉ मटेरियल को ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं, वेयर इट अंडरगोज स्मेल्टिंग। फर्नेस मतलब भट्टी टाइप्स की होती है। सो वहाँ पे वो स्मेल्ट होता है। स्मेल्टिंग क्या होती है? देखो ये भी चीज़ यहाँ पे दी है, समझ लेते हैं। स्मेल्टिंग क्या है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड। मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम देयर ओर्स। मतलब जो मेटल्स है वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हमें, वो होते हैं ओर के फॉर्म में, और से फिर मेटल निकाला जाता है। सो एक्सट्रैक्ट करते मेटल को कहाँ से? उनके ओर्स में से, बाय हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के बियॉन्ड तक हीट कर रहे हैं, सो उसे बोलते हैं स्मेल्टिंग। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या था स्मेल्टिंग का? कि जो आयरन ओर है उसको कन्वर्ट करते स्टील में तो काफ़ी ज़्यादा स्टेजेस होती है, और ये जो रॉ मटेरियल होता है इसे कहाँ पुट करते? ब्लास्ट फर्नेस में, वेयर इट अंडरगो स्मेल्टिंग, जहाँ वो स्मेल्टिंग मतलब मेल्टिंग पॉइंट के बियॉन्ड तक हीट दी जाती है। इट इज़ देन रिफाइंड, और फिर वो जो मेटल है वो रिफाइंड होता है। द आउटपुट ऑब्टेन्ड इज स्टील। फिर क्या बना इससे? आयरन ओर से स्टील बना।
विच मे बी यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल। अब स्टील बना, फिर बाकी की दूसरी इंडस्ट्रीज यूज करेगी और कुछ चीज़ें बनाने के लिए। देखो यहाँ पे फिगर में कुछ समझाया है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील कैसे बनता है। 1 टन ऑफ स्टील कैसे बनता है, 8 टन्स ऑफ कोल प्लस 4 टन्स ऑफ आयरन ओर प्लस 1 टन ऑफ लाइमस्टोन, मिलाकर क्या बनता है, 1 टन ऑफ स्टील। स्टील इज टफ एंड इट कैन इजीली बी शेप्ड, कट और मेड इनटू वायर। स्टील कैसा होता है, टफ होता है और इजीली इसे शेप दिया जाता है, कट कर सकते हैं और वायर बना सकते हैं। स्पेशल अलॉयज ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मेटल्स। स्पेशल अलॉयज जो बनाते हैं स्टील का, तो ये कैसे बनाते हैं, एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मेटल, दूसरे मेटल को ऐड किया जाता है, जैसे कि एल्यूमिनियम, निकेल एंड कॉपर हो गया। अलॉयज गिव स्टील अनयूजुअल हार्डनेस, टफनेस और एबिलिटी टू रेजिस्ट रस्ट। ये जो अलॉयज है ये क्या देते हैं स्टील को, अनयूजुअल हार्डनेस देते हैं, टफनेस देते हैं और एबिलिटी टू रेजिस्ट रस्ट, मतलब जंग इन पर नहीं चढ़ती है। अब देखते हैं ये फिगर किस चीज़ की दे रखी है साइड में। फ्रॉम आयरन ओर टू स्टील इन ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ओर, लाइमस्टोन एंड कोक डाला जा रहा है इस ब्लास्ट फर्नेस में और इससे क्या बना रहे हैं, स्टील बना रहे हैं। यहाँ पर मोल्टन आयरन दिखाया गया है। सो स्टील इज ऑफन कॉल्ड बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। स्टील को क्या बोलते हैं, बैकबोन बोलते हैं मॉडर्न इंडस्ट्री का। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज ईदर मेड ऑफ आयरन, मतलब जितनी भी सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो आयरन या फिर स्टील से बनी होती है। और हैज़ बिन मेड विथ टूल्स एंड मशीनरी ऑफ दिस मेटल, मतलब टूल्स मशीनरी इन मेटल से बनाए जाते हैं। शिप्स, ट्रेन्स, ट्रक्स एंड ऑटोज आर मेड लार्जली ऑफ स्टील। शिप, ट्रेन्स, ट्रक्स, ऑटोज़, मतलब ये जो सारी टूल्स मशीनरीज होती हैं या फिर ये सारी चीज़ें, इनमें स्टील का यूज़ किया जाता है। इवन द सेफ्टी पिन्स एंड नीडल्स यू यूज़ आर मेड फ्रॉम स्टील। जो सेफ्टी पिन्स होते हैं, निडल्स होते हैं, वो भी किस चीज़ से बने होते हैं, स्टील से बने होते हैं। ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड विथ स्टील मशीनरी। ऑयल वेल ड्रिल करनी है, ठीक है, सो किसका यूज़ किया जाता है, स्टील मशीनरी का। स्टील पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट ऑयल, और स्टील की ही पाइपलाइन यूज़ करते हैं ऑयल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मिनरल्स आर माइंड विथ स्टील इक्विपमेंट। मिनरल को माइन करना है, ज़मीन के अंदर से निकालना है, सो इसके लिए भी क्या चीज़ें लगती है, स्टील इक्विपमेंट। फार्म मशीन्स आर मोस्टली स्टील। फार्म में यूज़ की जाने वाली जो मशीन्स होती है वो भी मोस्टली क्या है, स्टील की बनी होती है। लार्ज बिल्डिंग्स हैव स्टील फ्रेमवर्क, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में भी स्टील का ही फ्रेमवर्क लगाते हैं। Before 1800 AD, iron and steel industry was located where raw materials, power supply and running water were easily available. यहाँ पे पता है बिफोर 1800 AD के बारे में कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वॉज लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड रहती थी, जहाँ पर रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड रनिंग वाटर वर ईजीली अवेलेबल। ईजीली अवेलेबल हो ऐसी ही जगह पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड रहती थी। Later, the ideal location for the industry was near coal field. फिर क्या हुआ, ideal location coal field के पास and close to canals and railways। और क्या क्या चीज़ें पास होनी चाहिए, canals and railways होनी चाहिए। After 1950, iron and steel industry began to located on large areas of flat land near seaports। फिर कहाँ पर बनने लगी इंडस्ट्री, बहुत बड़े बड़े लैंड पर, लार्ज एरियाज पर, जहाँ पर क्या अवेलेबल हो, सी पोर्ट्स। दिस इज बिकॉज बाय दिस टाइम स्टील वर्क्स हैड बिकम वेरी लार्ज एंड आयरन ओर हैड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज। क्योंकि ये वो टाइम था कि तब क्या हो रहा था, स्टील वर्क हैज़ बिकम वेरी लार्ज, बढ़ रहा था, एंड आयरन ओर हैड टू बी इम्पोर्ट करना पड़ता था ओवरसीज। यहाँ पे पिक्चर में दिखाया भी है द चेंजिंग लोकेशन ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कैसे चेंज हुई। फर्स्ट इसमें क्या बताया, द बेस्ट लोकेशन बिफोर 1800, 1800 के पहले की लोकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है द बेस्ट लोकेशन फ्रॉम 1800 टू 1950 तक की यहाँ पे, और फिर थर्ड देखो द बेस्ट लोकेशन सिंस 1950 यहाँ सी के पास। इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज़ developed taking advantage of raw materials, cheap labor, transport and market।
ऑल द इम्पॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स क्या है, भिलाई है, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आर सिचुएटेड इन अ रीजन दैट स्प्रेड्स ओवर 4 स्टेट। यहाँ पर स्टील प्रोड्यूस किया जाता है। वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़, भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सलीम इन तमिलनाडु आर अदर इम्पॉर्टेंट स्टील सेंटर्स यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज। तो एरियाज के बारे में बताया जहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। वर्ल्ड मेजर आयरन और प्रोड्यूसिंग एरियाज यहाँ पर दिखा है, जो ब्लैक कलर से लोकेटेड है वो क्या है, मेजर आयरन और प्रोड्यूसिंग एरियाज। तो यहाँ पे हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंप्लीट हो गया। जमशेदपुर एक टॉपिक बचा है, जमशेदपुर और पीटर्सबर्ग, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फिर चैप्टर कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।